उज्जैन में संभाग की सबसे बड़ी मंडी है, जिसमें चक्रावदा गांव के एक गरीब किसान ईश्वर सिंह आंजना के साथ करीब 1 लाख की चोरी हुई। उज्जैन मंडी में करीब 70 सुरक्षाकर्मी व सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद चोर उचक्के किसानों की खून पसीने की कमाई पर कर रहे हैं हाथ साफ। मंडी प्रशासन किसानों के साथ होने वाली इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में नाकाम। 8 दिन पूर्व भी हुई थी 4 लाख के करीब की लूट। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं चक्रावदा गांव से आया हूं। ईश्वर सिंह आंजना नाम है मेरा। पिताजी का नाम रामचंद्र है। मैं सोयाबीन लेके आया था मंडी में। कल शाम का आया था मैं। सुबह मंडी नीलाम भी हो गई सोयाबीन। बिल पेमेंट भी ले आया मैं। बस 80,000 83,300 रुपये का पेमेंट बना था मेरा। और यहाँ ट्रैक्टर पे मैंने थैली टांग के न केवल ट्राली के पीछे 2 थैली रखने गया, इतनी देर में मेरे पैसे की थैली गायब हो गई। क्या आपने देखा किसी को आते जाते? नहीं देखा, मेरा किसी को नजर नहीं पड़ी और कोई दिखा भी नहीं। मैं पीछे से सामने आया, इतने थैली भी गायब और कोई दिखा भी नहीं। आपने क्या सूचना करी थाने को या मंडी? अब भी नहीं करी है। क्या अभी मंडी ऑफिस में और उधर सूचना की है मैंने। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? गरीब का पैसा मिल जाए, वही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? हमारी खून पसीने की मेहनत थी, बर्बाद हो गए। क्या घर जाके क्या मुँह दिखाऊंगा मैं घर वालों को, क्या बोलूँगा? आपका नाम? ईश्वर सिंह नाम है मेरा। ठीक। कहाँ से? चक्रावदा। विषय ये है कि अभी एक किसान के साथ में लगभग 83,000 की चोरी हुई है। किसान ईश्वर सिंह ग्राम चक्रावदा का है, उड़ेल रोड का। और वो यहाँ अपनी सोयाबीन लेकर के आया था और सोयाबीन बेच के उसने बिल बनवाया व्यापारी से, और उसकी ट्रैक्टर के पास में ही था और वहाँ से उसकी थैली ट्रैक्टर पे उसने टांगी और कुछ करने लगा और स्टार्ट करने या कुछ पाना निकालने, इतने में उसकी थैली चोरी हो गई। मेरा ये कहना है कि पहले भी सिक्योरिटी गार्डों ने खुद ही यहाँ पर चोरियाँ की है। मंडी प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी शिकायत और सारे सबूत दिए हैं। 4.5 लाख के लगभग की चोरी अभी कुछ दिनों पहले ही एक व्यापारी के यहाँ पे हुई है, 4-5 दिन पहले, और उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें पूर्ण तरीके से मंडी प्रशासन जिम्मेदार है। मंडी प्रशासन की जो सुरक्षा एजेंसी है वो जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं, पहले यहाँ की मंडी सरकारी LED तक चोरी हो गई, परंतु वही कर्मचारी जिनको जिम्मेदारी दे रखी है वही कर्मचारी मंडी प्रांगण में और सिक्योरिटी अधिकारी बने हुए और काम कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मंडी प्रांगण के अधिकारी जो भी हैं या मंडी के जो मेन अधिकारी हैं उनको या तो वो इनसे वसूली करते हैं, इसलिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। वो खुले रूप में कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी सरकार ने यहाँ 10 टन के तोल कांटे भी लगाए, परंतु वर्तमान में मैंने स्वयं अभी 15 दिन पूर्व पत्र दिया है, परंतु आज तक 10 टन के तोल कांटे से पुनः सोयाबीन के छोटे तोल कांटे से ही सोयाबीन तुल रहे हैं। क्योंकि सरकार ने क्यों सुविधा दी साहब? किसानों के लिए दी ना। ये पूरी के पूरी सरकार को बदनाम करने की साजिश है और किसानों को लूटने की साजिश अधिकारी और यहाँ के कतिपय लोग मिलकर के कर रहे हैं। और ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। हम ये कभी भी ये होने नहीं देंगे। किसानों की जो लूट हुई है उसका भुगतान मंडी प्रशासन को करना पड़ेगा। यदि ये नहीं करेंगे तो हम कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव करें, कलेक्टर साहब के सामने बैठेंगे जब तक ये इनका भुगतान नहीं करे किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि किसान धूप में, पानी में, बरसात में काम करके और जैसे तैसे और अपनी सोयाबीन निकाल करके और बेचारा यहाँ लेके आया था। उसकी दीपावली है, उसके घर पे बैठे हुए लोग या मजदूरों को पैसे देना है, वो परेशान हो रहा है और उसके साथ लूट हो गई। इसका पूरा जिम्मेदार मंडी प्रशासन। मैं पूरा दोषी मंडी प्रशासन को जानता हूँ। मंडी प्रांगण के जो अधिकारी हैं उनको मानता हूँ, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो मीडिया के माध्यम से। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं तत्काल इस पर कार्रवाई कराएं, नहीं तो आगामी जो परिणाम है उसके लिए मंडी प्रशासन पूरा स्वयं जिम्मेदार रहे। अभी हम उज्जैन जिले की सबसे बड़ी, उज्जैन संभाग की सबसे बड़ी मंडी, उज्जैन जिले की मंडी उज्जैन दरगाह मंडी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी वर्तमान एक दुखद हादसा हो गया है, जिसमें किसी ईश्वर सिंह आंजना नाम के व्यक्ति की जिसने फसल लेके आया था सोयाबीन, और उसकी जो रकम मुझे मिली थी करीबन 83,000 रुपये थे, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा चुरा लिया गया। उसके हाथ में बंधा हुआ था पर्स, पैसों की थैली थी, वो जो किसी व्यक्ति के द्वारा छीन ली गई है।
तो इस प्रकार की अन्य अंदर कई सारी अनियमितताएं घटनाएं मंडी में होती रहती है और अभी वर्तमान में हुई है। अब चूंकि जानने में आया है कि जो किसान था वो बहुत ही छोटे तबके का गरीब आदमी था। अब ऐसी स्थिति है, किसान अभी जस्ट हमारे पास में खड़े हुए थे और वो व्यक्ति रो रहा था, उसके पास में जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति के लिए आप किसे जिम्मेदार माने, या मंडी प्रशासन, यहाँ पर चोर उचक के आए दिन इतने घूमते रहते हैं, किसानों की गाड़ियों से फसल चोरी हो जाती है, सिर्फ बोरियां की बोरियां फसल निकाल ली जाती है, जो किसानों को अपने फसल का जो दाम मिलता है, पैसा मिलता है, उसको नगद पैसा चुरा लेते हैं चोर उचक के। इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें अनियमितताएं चल रही है। बाकी ये तो वर्तमान का मुद्दा है अभी का। उसको इसके अलावा भी अन्यंतर कई सारी किसानों की और व्यापारियों की शिकायत है, जिसमें मुख्य रूप से कहीं ना कहीं मंडियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इससे भी झुटलाया नहीं जा सकता। अभी वर्तमान में जस्ट मैं मंडी गेट से अंदर आ रहा हूँ। मंडी में 2 पर्चियाँ बनती है, एक गाड़ी जब अंदर आती है तब और एक गाड़ी जब बाहर जाती है तब। अभी वर्तमान में जो गार्ड खड़ा हुआ है वो नगद पैसा ले रहा है, जिससे किसी प्रकार का कोई उसका ना पर्ची दी जा रही है, जिसका साक्ष्य मीडिया के पास सुरक्षित है। दूसरी चीज़, इस प्रकार की जो आपके पास में मंडी प्रशासन के पास में रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितना माल अंदर आ रहा है, तो कितना माल बाहर जाएगा उसका सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के साथ में जो टैक्स चोरी है वो बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है मंडी प्रशासन के पास में कितना माल अंदर आया, कितना बार बाहर आया। उसके बाद में मंडी प्रशासन की जो CCTV कैमराज लगे हैं, आप स्पष्ट देख सकते हो, बड़े बड़े CCTV कैमराज लगे हुए हैं। बावजूद उसके CCTV कैमरे में धूल जमी हुई है। मेंटेनेंस के नाम पे मंडी प्रशासन लाखों रुपए का बिल लगाता है, बावजूद उसके CCTV कैमरा किसी काम के नहीं बचे हुए हैं। CCTV कैमरा नहीं है, मंडियों में गंदगी का अंबार जमा हुआ है। अवैध रूप से पार्किंग होती है पूरे मंडी प्रशासन में, जिसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है। और एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं कि उज्जैन संभाग की 42 मंडियों में जो मुखिया हैं DS वर्मा जी, वो वर्तमान में उज्जैन मंडी के प्रभारी हैं, जो 42 मंडियां संभालते हैं। अब आप ये मान सकते हैं कि या तो जो संभागीय कार्यालय है वो अनाथ है, क्योंकि वर्मा जी यहाँ पर, और साथ में चुनावी ड्यूटी भी लगी हुई है उनकी, तो चुनाव में भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 2 महीने से वो प्रभारी है। पूर्व उमेश बसेड़िया जी के जाने के बाद से कोई भी यहाँ पे फुल टाइम पे सेक्रेटरी नहीं है, तो जिसका खामियाजा ये छोटी मोटी अनियंत्रित घटनाएं होती रहती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो DS महोदय 42 मंडियों की तरफ ध्यान देंगे कि उज्जैन मंडी की तरफ। उज्जैन मंडी आज की तारीख में लावारिस है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। चूंकि अन्यंत्र अधिकारियों को दूसरे भी काम रहते हैं, इसलिए समयाभाव के कारण अभी वर्तमान में कोई भी नहीं है, सेक्रेटरी की सीट पर कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं रोजाना होती रहती है। रोजाना किसान परेशान रहता है, व्यापारी भी कहीं ना कहीं परेशान है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अवैध पार्किंग यहाँ पर हो रही है। अवैध पार्किंग ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नज़र में नहीं है, प्रशासन के कुछ लोग, हमारे पास साक्ष्य है कि जो पैसा लेके पार्किंग करवाते हैं यहाँ पर। ये बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है यहाँ पे। मंडी गेट पे पर्ची नहीं दी जा रही है, वो मंडी वाला बाबू नगद पैसे ले रहा है, जिसके साक्ष्य वीडियोस हमारे पास में है। तो मेरा उच्चाधिकारियों से और श्रीमान DS महोदय से निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा विशेष ध्यान इस मंडी की तरफ दें, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अनियमितताएं फैली हुई है, जो किसानों के साथ दिक्कतें हो रही, चोरी चमारी उचक के लोग किसानों का पैसा खा जा रहे हैं, फसल लूट रहे हैं, उन पर विशेष प्रकार की कार्रवाई करवाए। और जो अभी वर्तमान में किसी ईश्वर सिंह नाम के व्यक्ति का जो पैसा चोरी हुआ है, उसकी FIR करवाए और उसका पैसा उसको वापस दिलवाए। SB न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र शर्मा।